अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का सारे डायग्राम एक एक चैप्टर करके। तो अभी तक हम लगभग अच्छे खासे चैप्टर हम लोग लगभग 30 का चैप्टर कर चुके हैं। तो हमें और देखना है कि हम लोग कितना चैप्टर करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के सारे डायग्राम। तो इस चैप्टर में लगभग 5 या 6 डायग्राम से 6 फिगर्स है, जो कि एक एक करके देखेंगे। जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकेशन पूछ देंगे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ पे डायग्राम से लेबलिंग करने के लिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं लैंग्वेज में। इसी डायग्राम को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपसे पूछ दिए जाते हैं किस तरह से। हाँ बताइए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से करते तो लगभग आप नीट का लगभग 30% क्वेश्चन आप इजिली सिर्फ डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे एक एक करके सारे डायग्राम्स। का सबसे पहला फिगर है वो है 22.1, जो कि हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उसी का लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमारे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ बताइए कहाँ पे लेवलिंग के लिए यहाँ पे हो सकता है पूछ देते हैं। लेकिन मेनली आपको यहाँ से लैंग्वेज कन्वर्ट करके ही पूछेंगे, इस डायग्राम को इस फिगर को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे लेवलिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, सारे के सारे सब फोर ब्रेन में हमारा रहता है। जो कि हमने देखा था पिछला चैप्टर में, हमने देखा था क्या कि हमारे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हमने ये सारी चीजें देख चुके हैं। जो कि हमारे हाइपोथैलेमस हमारा किस चीज के लिए बिहेवियर था, लिम्बिक सिस्टम मतलब इमोशनल बिहेवियर, थर्स्ट के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबल था, भूख प्यास के लिए, या फिर यहाँ पे करिए आप थर्मो रेगुलेशन के लिए मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमारा यही रिस्पॉन्सिबल था हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे कि इसका हार्मोन में ही हमारा क्या काम है। खास करके तो हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन इससे पूछेंगे कि बताइए किस चीज के लिए हमारा बिहेवियर है, मतलब कि रिस्पॉन्स के लिए, टेम्परेचर मेंटेन और थर्स्ट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला तो हमने थैलेमस देखा, थैलेमस में हमारा क्या है, ये हमारा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कितना, उसी को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा ये रेगुलेट करता है। अगर आप देखें एनसीईआरटी में तो साफ साफ एनसीईआरटी में अगर आप रीडिंग किए होंगे तो वहां दिख जाएगा कि हाँ ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है कि ओवर प्रोडक्शन ना हो, कम प्रोडक्शन ना हो, उसी को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सारे के सारे जो भी हमारे गोनाड्स वगैरह हो गया, जीएनआरएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह ये सब हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल्स करते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे एक एक करके। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें लोकेशन देखना है। तो सबसे पहले ऊपर हो गया हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का जस्ट नीचे हमारा होता है पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है हमारा पिनियल ग्लैंड, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिमिदिक कंट्रोल के लिए, रिदम के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। या फिर इसके लिए होता है कि हमारा डे एंड नाइट के लिए, जो कि हमारे रिदम कंट्रोल करते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पिनियल ग्लैंड हमारा यूज करते हैं। कि हाँ अगर अगर हम लोग देख रहे हैं जो इससे क्वेश्चंस, पिनियल ग्लैंड से क्वेश्चन काफी आए हुए हैं एमसीक्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एमसीक्यू है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो वीवीआईपी इसे भूले नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे यहाँ से बहुत ही छोटा है। पिनियल ग्लैंड हमारे किसके लिए, तो इसके लिए हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग जब भी देख रहे हैं हमारा, तो रिदम ऑफ द बॉडी है हमारा डाययूरेनल, मतलब कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर सही से हमें नींद नहीं आती है तो हमारे बॉडी का बैलेंस हमारा गड़बड़ा जाता है। तो उसी के लिए हमारा पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा हो गया पिनियल ग्लैंड, हमारा पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे हमारे रिदम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा क्या है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरा हमने देखा जो गले के पास हमारा होता है, वो होता है जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं ना, वही हमारा वहीं पर होता है हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड हमारा होता है आगे फ्रंट की जो, मतलब कि हमारा जब भी देखे वेंट्रल साइड हो गया, वेंट्रल साइड हमारा प्रेजेंट होगा। अब पैराथायराइड हमारा होगा डोर्सल साइड, कि थायराइड के जस्ट पीछे ही हमारा होता है डोर्सल साइड, वहां प्रेजेंट होता है हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड हमारा कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, थायराइड हमारा क्या करता है, इसको आयोडीन के लेवल को हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा आयोडीन के लेवल को मेंटेन करता है। थायराइड हमारा आयोडीन, आयोडीन हमारा हो गया। अब पैराथायराइड हमारा कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब हम लोग देखेंगे थाइमस, जो कि थाइमस हमारा कहाँ, जस्ट इसके नीचे, पैराथायराइड के हमारा नीचे थाइमस प्रेजेंट होता है। यहाँ ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आज दूसरी बात ये, सबसे पहले हमें देख लिया कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। मतलब कि हमारा जो भी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह सारे आते हैं, वायरस वगैरह, उससे से लड़ने में क्षमता में यही बूस्टअप करता है। तो हमारा यही होता है थायमस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए
इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम देखेंगे कि दूसरा इससे क्या पूछता है, थाइमस से। थाइमस पूछेगा कि आपसे कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो समय के साथ हमारे जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं उस हिसाब से ये घटते जाता है। तो यही है हमारा थाइमस। थाइमस हमारा डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ेंगे वैसे वैसे ये ऑर्गन हमारा डिक्रीज हो गया और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम जो भी है हमारा वीक होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। इसलिए देखते हैं कि ओल्ड एज में कुछ लोग ज्यादा ही बीमार पड़ते हैं, तो उसका मेन कारण यही है थायमस। थायमस का डिजेनरेशन होना मतलब कि डिक्रीज होना मतलब कमते जाता है, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ेंगे वैसे वैसे ये घटते जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारा किसके लिए है, तो खास करके ये किसके पास होगा, हमारा लीवर के पास हमारा होता है पैंक्रियाज, ठीक है। लीवर के पास होता है। तो पैंक्रियाज हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल होता था, ये हमारा दो सेल रिस्पॉन्सिबल रिलीज करते हैं। हमारा अल्फा हो गया, एक अल्फा सेल हमारा रिलीज करता है अल्फा सेल, और दूसरा हो गया बीटा सेल। अल्फा सेल हमारा क्या करेंगे, ग्लूकाजोन को, अल्फा सेल का अल्फा जो कि हमारा है, ये ग्लूकागोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीटा सेल हमारा इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्फा सेल हमारा क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ये ग्लूकागोन के लिए। इसे आप लोग लिख ले, ग्लूकागोन। आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रो देखना है। बीटा हमारा किसके लिए है, इंसुलिन के लिए। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारा अल्फा सेल हमारा क्या करता है, अल्फा सेल हमारा ग्लूकोज के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर ब्लड में, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। और ये इंसुलिन क्या करता है, उससे जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा उसी को हमारा यूटिलाइज करता है। और ये मेनली ये हेपेटोसाइट और ये हमारा एडिपोसाइट साइड सेल पे इफेक्ट करता है। मतलब कि कहने का ये हुआ कि ये हमारे ब्लड में लेवल में जो ग्लूकोज आया उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। अगर ग्लूकोज को यूटिलाइज ना हो तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब इंसुलिन की कमी है। तो हमारा यही होता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एड्रिनल हमारा ग्लैंड हो गया। ये हमारा एड्रिनल, एड्रिनल हमारा कहाँ होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारा हो गया एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या होता है, फाइट और फ्लाइट के लिए हम लोग, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन डर मतलब कि कुछ रिफ्लेक्स के लिए फाइट फ्लाइट वगैरह हो गया, एड्रिनल और एड्रिनल ये सब हमारा रिलीज करता है। ये हमारा इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइट और फ्लाइट के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरी हमने देखा, सबसे नीचे हमारा ये ओवरी है। ओवरी हमारा फीमेल है जो कि हमारा ओवम रिलीज करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं नहीं देखे आप लोग, तो आप लोग पिछला जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे के सारे 12 क्लास के मैंने सारे के सारे फिगर मैंने बता दिए हैं। तो 12 क्लास का बता दिया, अभी 11 क्लास का सीरीज चल रहा है। अब हम देखेंगे ये टेस्टिस, टेस्टिस हमारे मेल के लिए होगा जो कि हमारा स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, रिलीज वगैरह ऐसा। टेस्टिस हमारा स्पर्म के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा 12 क्लास का, तो मैंने 12 क्लास का पूरा वीडियो करवा दिया है। वो मैंने पहले करवाया था इसलिए क्योंकि 12 क्लास थोड़ा इजी होता है और 11 क्लास थोड़ा टफ पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स काफ़ी हमें याद करने होते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स होते नहीं 12 क्लास में। तो मैंने पहले वही करा दिया कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ 12 क्लास का करके। अगर आप नहीं देखे तो अगर देखे तो एक हफ्ते में पूरा चैप्टर ही आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। लगभग हर एक मैंने वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो होगा, वो आप लोग अगर दो दो वीडियो भी देखते हैं एक दिन में, तो आप एक हफ्ता के अंदर पूरा का पूरा 12 का सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 50% अगर आप देखें तो 30 to 40% सिर्फ और सिर्फ फिगर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग का काफ़ी इजी वे में 30 से 40% हो जाएगा। और वो मैंने आपको काफ़ी बता दिया है कि कैसे आपको सारे के सारे वो तैयारी करनी है। मैंने एमसीक्यू भी बताया कहाँ से कैसे एमसीक्यू आते हैं। तो इस फिगर के लिए मैंने आपको सारे के सारे बता दिया, विनय बता दिया, थायराइड बता दिया, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा फिगर, फिगर 22.2, जो कि हमारा दिया है किसका, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, किसका दिया हुआ है, हमारा यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारा दिया हुआ है, जो कि हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। तो मैंने पीछे आपको बताया कि सब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ था, जस्ट हाइपोथैलेमस के पास में था, और वो अटैच होता है हाइपोथैलेमस से, जो हम लोग देख रहे हैं फिगर में यहाँ पे अटैच है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं कहाँ की सिचुएटेड कहाँ होता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा ही बनता है, जहाँ से प्रीवियस में पूछे गए हैं, पीवाई क्यूज है। तो यहाँ से पूछा गया है कि हमारा सिरा टचका में प्रेजेंट होता है, कैविटी होती है, वही हमारा प्रेजेंट होता है। किससे अटैच होता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है, एक स्टॉक के थ्रू हमारा अटैच होता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है। इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दूसरा हम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जहाँ से कंट्रोल्स का सिग्नल से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक होता है हमारा डायरेक्ट पेस्ट्यूडिया से कनेक्ट होता है,
ठीक है, कि क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन यहाँ से बनते तो है पर रिलीज हमारा कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा होता है, जिसको लोग न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं या फिर हम लोग पास नर्वोसा भी कहते हैं इसको। एक हमारा हाइपोथैलेमस एक न्यूरॉन से हमारा क्या है, एक कंट्रोल में आ जाता है, जबकि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या फिर पार्स डिस्टल्स भी हम लोग, डिस्टल्स भी हम लोग इसे कहते हैं, पार्स डिस्टल्स, पार्स डिस्टल्स भी हम लोग इसे कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, हमारा ये पोर्ट सर्कुलेशन हो गया, हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अब हम देखें किसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि सबसे पहला हमारा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मेन ग्लैंड है हमारा, इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा था कि हम इसको क्या कहा जाता है, इसको पास डिस्टल्स भी कहा जाता है, इसको भूलिएगा नहीं, इसको पास डिस्टल कहते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, पास डिस्टल्स कहिए या फिर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, दो बात बराबर। ये हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, थायराइड हार्मोन जो कि हमारा आयोडीन के लिए जो हमने देखा अभी, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो हमारा किडनी में होता है प्रेजेंट, उसके लिए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारा इसके लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा हो गया। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारा फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है वो। अब हम लोग देखेंगे पास, जो कि हमने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरा बात क्या पूछते हैं कि ये तो सारे के सारे हाइपोथैलेमस हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी ये तो खुद रिलीज करते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे इसलिए है, पोस्टीरियर ग्लैंड क्या ये भी खुद बनाते हैं, तो नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये खुद नहीं बनाते। हालांकि यहाँ से हाइपोथैलेमस में हमारा हमारा यहाँ बनता है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, यही सारे के सारे में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में हमारा बनता है, पर यहाँ से स्टोर होकर के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा यहाँ पे यहाँ स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा स्टोर होता है, स्टोर हमारा क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सी ऑक्सीटॉक्सिन जो कि हमने दिया है, ऑक्सीटॉक्सिन है हमारा दिया हुआ है, ऑक्सीटॉक्सिन। और भासोप्रेसिन, भासोप्रेसिन मैंने आपको बताया था ना पिछला चैप्टर में कि भासोप्रेसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एडीएच के लिए, हमारा जो कि भासोप्रेसिन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल था एडीएच के लिए, भासोप्रेसिन। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको बताया था इसके ट्री में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप लोग जाके कोई वीडियो फिर से देख ले, और एडीएच कहिए या फिर भासोप्रेसिन कहिए, जो हमारा कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर को, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जब हमारा बीपी लो होगा तो हमारा ये काम करता है भासोप्रेसिन। ऑक्सीटॉक्सिन हमारा हो गया और भासोप्रेसिन हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, पास नर्वोसा या फिर पास जेस्टस। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। हमने देखा यहाँ पे न्यूरोहाइफिसिस, न्यूरोहाइफिसिस पास नर्वोसा कहिए या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, बात एक ही है, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, या फिर न्यूरोहाइफिसिस पास नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तीनों नाम आप लोग भूलना नहीं है, न्यूरोहाइफिसिस, पास नर्वोसा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोर करना और रिलीज करना। हालांकि ये बनता तो वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन तो बनता है हमारा हाइपोथैलेमस में, पर स्टोर यहाँ आकर के रहता है, यही रिलीज करता है। सबसे मेन कारण यही था, हो सकता है यहाँ से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते, लेकिन प्रीवियस में अगर आप देखें तो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, तो जाहिर सी बात है पोस्टीरियर का हमारा काम ही है स्टोर करना। पोस्टीरियर मतलब पीछे हो गया ना, तो पीछे वाला क्या काम करता है, स्टोर करेगा, स्टोरेज रूम वगैरह सब सारा चीज भी हमारा नॉर्मल यूज हम लोग घर में भी यूज करते हैं, जो पीछे वाला रहता है उसको हम लोग स्टोर रूम बनाते हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ कोरिलेट करके याद करें तो याद हो जाएगा इजीली, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो भी है स्टोर करता है, एंटीरियर हमारा सारे का सारा ल्यूटिनाइजिंग हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, और हमारा ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया, एसीटीएच हो गया, एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकुलर एफएसएच हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, सारे के सारे हमारे इसी के लिए होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, पास इंटरमीडिएट जो हमारे बीच वाला था, पास इंटरमीडिएट ये हमारा होते हैं, ये हमारा एडेनो हाइपोथेसिस में हमारा दो थे, पास डिस्टल और पास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो कि हमने एक देख लिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, फिर पास डिस्टल्स कहिए, या फिर एडेनो हाइपोथेसिस कहिए, बात देखिए। अब पास इसी में हमारा दूसरा था क्या, पास इंटरमीडिएट। पास इंटरमीडिएट हमारा क्या कहता है, मिलेनोसाइट के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि मिलेनोसाइट हार्मोन पिगमेंटेशन के लिए हमारे यही रिस्पॉन्सिबल होता है, पास इंटरमीडिएट। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब हार्मोन जो भी है मैंने आपको दिखाया है, यही हमारे पिछले चैप्टर में घुमा फिरा के इसी को बार करके पूछे जाता है। यहाँ से पीवाई क्विज है, यहाँ से पीवाई क्विज है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। एडेनो हाइपोथेसिस में हमारा दो, पास जेस्टर्स और पास इंटरमीडिएट। पास जेस्टर्स में हमने क्या देखा था,
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा सारे का सारा हो गया। पास इंटरमीडिएट में क्या देखा था, क्या देखा, मिलेनोसाइट, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। और नीरो हाइफिसिस में हमने क्या देखा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो पीछे वाला था नीरो हाइफिसिस का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये, या फिर उसको पास नर्वोसा का, ये बात एक ही है। वो हमारा क्या था, स्टोर करता है, रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और भासोप्रेसिन को। ये फिगर आप भूलिएगा नहीं, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीवीआई है, ये फिगर तो आपको भूलना ही नहीं है, देखना तो बिल्कुल देख करके जाना है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख लेंगे तो अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, और काफी इजी वे में आपको याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का तीसरा फिगर जो कि हमारा दिया हुआ है थायराइड का। थायराइड का हमारा क्या क्या दिया हुआ है, पहला वेंट्रल साइड मतलब आगे वाला हो गया, ये हमारा जस्ट उसके पीछे हो गया जो कि हमारा सी ए प्लस मतलब तो हमारे इसको कंट्रोल करता है। इससे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या करता है, हमारा सर हमारा रिदम कंट्रोल करता है, मतलब वेक आवर्स करने का मतलब हो गया कि जो भी हमारे दिन में दिनचर्या रहता है उसी का हमारा ये देखता है, उसी को कंट्रोल करता है कि कब उठना है कब जागना है। जब भी अगर आप देखते हो, गौर करते हो कि अलार्म पहले ही लगा देते हैं तो आप एक एग्जैक्ट अलार्म के अगर आप 1-2 दिन आदत हो जाता है, आप तीसरा दिन से खुद ब खुद उसी टाइम पे उठ जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी उसी को अडेप्ट कर लेती है। बस यही हमारा कंट्रोल करता है। अगर सही से नींद में नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग अब नॉर्मली काम करेगा और आप हो सके तो पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्लीप वेकअप साइकिल हमारा इसी के लिए, इसी को कहते हैं हमारा पिनियल ग्लैंड ही हमारा स्लीप वेकअप साइकिल कंट्रोल करता है। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन हालांकि सबसे ज्यादा मेन बॉडी टेम्परेचर हमारा कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये पिगमेंटेशन के लिए भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहले हमारा वेंट्रल साइड जो हम लोग देख रहे थे, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारा क्या हो गया, वेंट्रल साइड, जो कि हमारा क्या करता है, हमारा T3 या T4 हमारा, हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमारे दो सेल्स होते हैं जो कि हमारे 2 हार्मोन है, जो एक पहला है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा है ट्राई आयोडीथायोरेनिन। मतलब एक T4 हो गया तुम्हारा, हमारा चौथा एक एक हो गया हमारा, कौन हो गया, T3 हो गया, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा सब, जब भी हमारा आयोडीन, जब भी हमारे बॉडी में आयोडीन का लेवल कम करता है, ये हमारा आयोडीन का लेवल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है आयोडीन का लेवल को। जब भी हमारा बॉडी में आयोडीन का लेवल कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारा थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। ये आयोडीन के लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब भी हमारे देख रहे हैं कि बॉडी में अगर आयोडीन का लेवल अगर गिरा तो ये अपना खुद का खुद साइज बढ़ा करके इनलार्ज करके आयोडीन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ताकि ये फिर से कंट्रोल हो सके। और उसी का अगर जब हमारा ये ही बढ़ता है तो ये होता है हमारा क्या, जब हमारा साइज बढ़ता है इसका थायराइड ग्लैंड का, तो ये हमारा बीमारी एक होता है, क्या होता है वो, ग्वाइटर होता है, जो कि हमारे एनसेट में यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड करने का मतलब कि अगर आयोडीन का लेवल कम है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, और हमारा आयोडीन का लेवल अगर ज़्यादा है तो वो हमारा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हम लोग देखेंगे यहीं पे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में अंतर। और यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं तो आप लोग को भूलना नहीं है, नीट में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म दोनों का। एक दूसरे कारण ये हमारा क्या कि अगर इसका डिफिशियंसी अगर प्रेगनेंसी में हुआ तो हमारा क्या क्या इफेक्टेड होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन सबसे पहला हमारा हो गया, ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ सही से नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन मतलब हल्का सा पागलपन जैसा होगा, लो इंटेलिजेंस मतलब बिल्कुल सुस्त टाइप का होगा, अब नॉर्मल स्किन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अब नॉर्मल स्किन या फिर डेफ म्यूटेज, ठीक है, मतलब कि बहरा होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि नीड्स में घुमा फिरा के एक ही चीज के बारे में पूछते हैं कि ग्वाइटर कमी का प्रेगनेंसी औरत में हुआ, ग्वाइटर कमी तो हमारा क्या होगा इफेक्ट, तो इफेक्ट हमारा ये होगा स्टंटेड ग्रोथ वगैरह सारे सारे इफेक्ट होते हैं। अगर हमारा हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो उसका क्या है सिम्टम्स, हाइपरथायराइडिज्म का हमारा सिस्टम्स क्या हुआ सिम्टम्स, तो हम लोग देख रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म हमारा क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती है, वही हमारा सिम्टम्स हो गया, और हमारा पूरा बॉडी का बॉडी सूख जाता है। तो आंखों का बाहर आ जाना या फिर बॉडी सूख जाना, ये हमारा हाइपरथायराइडिज्म की निशानी है, तो इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। जैसे कि एक और है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक जो थैल्पिक ग्वाइटर, इसको हम लोग ये भी कहते हैं एक जॉब थैल्पिक, एक जॉब थैलिक ग्वाइटर, ये भी इसको हम लोग कहते हैं क्या बीमारी है, यही हमारा बीमारी हाइपरथायराइडिज्म से हमारा क्या बीमारी है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए तो आपको भूलना नहीं हमारा होता है, यहाँ से होता है हाइपरथायराइड, अरे हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड मैंने आपको क्या बताया, आयोडीन का लेवल बढ़ जाना, आयोडीन का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी सूख जाती है और आंखें बाहर चली आती है, बाहर दिखती है आंखें। सिम्टम्स हो गया हाइपोथायराइड, हमारा क्या हो गया, हमारा थायराइड का थायराइड जो कि उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा ग्वाइटर होता है।
हमने बताया एक और सिम्टम्स हमने क्या बताया, हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ से लगभग अगर आप देखें तो इस पैराग्राफ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन फ्रेम हुए, जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है, एक एक करके बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा हमारा फिगर दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड तो हमने देख लिया, और डॉट देखेंगे क्या हमारा, डॉर्सल साइड, जो कि ये चारों के चारों है। ये चारों हम डॉट देख रहे हैं हमारा, ये चारों के चारों है। ये हमारा क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल गिरता है तो ये हमारा क्या करता है, हमारे बोन से कैल्शियम निकाल करके ये ब्लड में डालता है, मतलब बोन से ब्लड में हमारा डालता है कैल्शियम के लेवल को। हाँ, यही हमारा पाराथायरॉइड ग्लैंड है, जो कि हमारा कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। तो इससे आप देख भूलेंगे नहीं। मेन 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 क्वेश्चन यहीं से हमारा पूछे जाते हैं। हमारा क्या कहता है कि पाराथायरॉइड पीटीएच हमारा हो गया, पाराथायरॉइड हार्मोन, जो कि हमारा है क्या कहता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। हमारा क्या कहता है, बोन में से ब्लड में कैल्शियम को डालता है, ताकि हमारा जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर ये कम रहेगा तो हमारे एक और चांसेस है, जो कि हमारे जैसे कि टेटिन वगैरह से बीमारी है ना, वो भी तो वो सब किसकी वजह से होती है, तो वो सब होता है कैल्शियम के डिफिशियंसी की वजह से ही होते हैं टेटिन वगैरह। तो और भी जैसे कि थकावट हो गया, कैल्शियम का लेवल अगर हमारे बॉडी में कम रहा तो हमें थकावट महसूस होगी, हमें सुस्त महसूस होगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ यही देखना था कि हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन का, हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड का हमारा क्या काम था। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, बोन से ब्लड में ही डालेगा। बस इतना ही सिर्फ देखना था इसमें, और कुछ यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे।